Hello guys, today in this video we will talk about Boeing 737 cockpit familiarization. जो आइडिया इस वीडियो को बनाने का वो बेसिकली ये है कि कॉकपिट के जो डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स हैं, कैप्टन साइड के जो पैनल हैं, डिस्प्ले हैं, फर्स्ट ऑफिसर साइड की जो डिस्प्ले हैं वो कैसे दिखते हैं, उनको किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। एंड हमारा जो ये वीडियो है वो मोटा मोटा हर पैनल को सब पैनल को कवर करेगा। दिस इज़ ओनली फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट, एजुकेशनल पर्पस फॉर दोज गाइज जो अपनी टीआर के लिए अभी जाने वाले हैं। इट डज नॉट सब्सटीट्यूट एनी फ्लाइट फॉर्मल फ्लाइट ट्रेनिंग, इट्स जस्ट एन ओवरव्यू कि हमारा बोइंग 737 का फ्लाइट डेक कैसे दिखता है और उसके कौन कौन से सब पैनल होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा बोइंग 737 कॉकपिट का टूर। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे हम देख सकते हैं हमारा फॉरवर्ड ओवरहेड पैनल है। ओवरहेड पैनल को दो पार्ट में बांटा है। जो ऊपर वाला है उसको हम बोलते हैं आफ्ट ओवरहेड पैनल, देन हमारा फॉरवर्ड ओवरहेड पैनल, देन हमारे फ्रंट में हमारा होता है ग्लेयर शील्ड। ये ग्लेयर शील्ड में हमारा अलर्टिंग पैनल होता है जिसमें हमारा फायर वार्निंग, मास्टर कॉशन, अनंशिएटर, एफिस पैनल, ऑटो पायलट, ऑटो कंट्रोलर, ऑटो थ्रोटल का स्विच, देन हमारा एल नेव, वी नेव, देन देर आफ्टर हमारे जो हैं फ्रंट पैनल को हमने तीन पैनल्स में, दिस इज़ हमारा लेफ्ट फॉरवर्ड पैनल, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट पैनल, देन राइट फॉरवर्ड पैनल। उसके बाद हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट पैनल, कंट्रोल स्टैंड एंड पेडेस्टल को हम बोलते हैं आफ्ट इलेक्ट्रॉनिक पैनल। तो ये हमारा फ्लाइट डेक इन सब पैनल्स में बटा हुआ है। तो हम शुरू करते हैं इन पैनल्स को थोड़ा डिटेल में जानने का। तो जैसे हमने डिस्कस किया हमारा कॉकपिट जो है आफ्ट ओवरहेड पैनल, फॉरवर्ड ओवरहेड पैनल, ग्लेयर शील्ड, लेफ्ट फॉरवर्ड पैनल, राइट फॉरवर्ड पैनल, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट पैनल, फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉनिक पैनल, कंट्रोल स्टैंड एंड आफ्ट इलेक्ट्रॉनिक पैनल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाएंगे सो दैट हम स्लोली ईच एंड एवरी सब पैनल को शांति से डिस्कस कर पाएँ। तो इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग आफ्ट ओवरहेड पैनल एंड फॉरवर्ड ओवरहेड पैनल को डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा आफ्ट ओवरहेड पैनल एंड फॉरवर्ड ओवरहेड पैनल। सो आफ्ट ओवरहेड पैनल जैसे कि हम देख सकते हैं आफ्ट ओवरहेड पैनल हमारा ये पोर्शन कंस्टिट्यूट करता है। आफ्ट ओवरहेड पैनल में हम शुरू करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो हमारा फर्स्ट वन इज ELT पैनल। दिस इज माय ELT पैनल, एमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर पैनल, जिसमें गार्डेड स्विच होता है और एक लाइट होती है। ये हमेशा गार्डेड आर्म पोजीशन पे सेलेक्टेड होता है। उसके बाद हमारा उसके नीचे जो है लीडिंग एज अनंशिएटर पैनल। तो जो हमारे लीडिंग एज होते हैं, लीडिंग एज में हमारे लीडिंग एज स्लैट्स होते हैं, लीडिंग एज फ्लैप होते हैं। ये पैनल उनकी पोजीशन बताता है। जो आप एम्बर कलर में देख सकते हैं, ऑरेंज कलर का जो है वो हमारा ट्रांजिट पोजीशन बताता है, जब लीडिंग एज हमारे ट्रांजिट पोजीशन में होंगे। ग्रीन हमारे एक्सटेंडेड और फुल एक्सटेंडेड पोजीशन बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ये है हमारा इनर्शियल सिस्टम, जो हमारा बेसिकली IRS हम जो CPL डेज में पढ़ते थे ये वो है। हमारे पास दो होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। एंड प्री फ्लाइट चेकलिस्ट में हम लोग अपना IRS अलाइन करते हैं। ये सबसे पहला काम होता है हमारा, तो वो हम इस सब पैनल से करते हैं। देन देयर आफ्टर हमारा जो है सर्विस इंटरफोन, ये स्विच जो है सर्विस इंटरफोन स्विच होता है। सर्विस इंटरफोन स्विच क्या करता है कि जितने भी हमारे कैबिन में हमारे ग्राउंड से हमें बात करनी होती है वो इंटरफोन से कनेक्ट हो जाते हैं जब हम इंटरफोन स्विच को ऑन रखते हैं। उसके नीचे हमारा है डोम लाइट स्विच। इसकी तीन पोजीशन होती है, डिम, ऑफ और ब्राइट। तो जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम डोम लाइट ऑन कर लेते हैं इस स्विच से। उसके बाद हमारा है ये पैनल है, ये है ऑडियो कंट्रोल पैनल। दिस पैनल इज़ फॉर ऑब्जर्वर। जो भी हमारे फ्लाइट पे लेट से कोई सूपी पायलट आए हैं, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हैं, तो ये उनके लिए पैनल होता है, ऑडियो कंट्रोल पैनल होता है और ये ऑब्जर्वर के लिए होता है।
उसके नीचे हम जो है बात करेंगे, उसके नीचे जो है हमारा इंजन पैनल है। इंजन पैनल में हमारे रिवर्सर्स की लाइट है। यहाँ पे अगर कुछ फॉल्ट है रिवर्सर्स में वो यहाँ पे दिख जाता है हमें। इंजन कंट्रोल पैनल, इंजन कंट्रोल में अगर कुछ प्रॉब्लम है, EEC की लाइट्स हैं। तो ये है हमारा इंजन पैनल। बिलो दैट इज़ माई ऑक्सीजन पैनल। ऑक्सीजन पैनल में हमारा क्या क्या दिखाया हुआ है इन्होंने। ऑक्सीजन पैनल में हमारा क्रू ऑक्सीजन का प्रेशर, हम कितना प्रेशर है हमारा ये हम चेक कर सकते हैं। साथ में पैसेंजर ऑक्सीजन स्विच हमें दिया हुआ है जो गार्डेड पोजीशन में होता है। गार्डेड पोजीशन में इसलिए होता है ये कि जब हमारा कैबिन ऑल्टीट्यूड जब 14,000 रीच कर जाता है तो ऑटोमेटिकली पैसेंजर्स के मास्क डिप्लॉय कर देता है। और अगर हमें इसको मैनुअल करना होता है तो हम इसको गार्ड स्विच को उठा के हम इसको ऑन कर देते हैं और ये ऑटोमेटिक की बजाय हमारे इंटरवेंशन से मास्क डिप्लॉय हो जाते हैं और उसकी लाइट आ जाती है। उसके नीचे हमारी ये रिडंडेंट लैंडिंग गियर की लाइट है। रिडंडेंट इसलिए है क्योंकि हमारी लैंडिंग गियर की लाइट हमारे लैंडिंग गियर के साथ दी होती है। तो जो लैंडिंग गियर की लाइट है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम ओवरहेड पैनल पे जो ये लैंडिंग गियर की लाइट्स हैं, हम इसको यहाँ से इसका स्टेटस देख सकते हैं। इसीलिए इसको हम जो है रिडंडेंट बोलते हैं, एक्स्ट्रा। देन देयर आफ्टर हमारा जो है ये पैनल, ये फ्लाइट रिकॉर्डर पैनल है और मैक एयर स्पीड वार्निंग टेस्ट पैनल है। तो फ्लाइट रिकॉर्डर हमारा क्या होता है, जितने भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं, जो हमारे कंट्रोल पैनल्स, जो हमारे कंट्रोल्स की मूवमेंट्स है, वो बेसिकली पूरी फ्लाइट में रिकॉर्ड होती है और वो इस फ्लाइट रिकॉर्डर की वजह से होती है और ये गार्डेड पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन में सेट होता है। उसके साथ हमारा मैक एयर स्पीड वार्निंग पैनल है। इसको हम ग्राउंड पे प्री फ्लाइट चेक लिस्ट के पार्ट होता है ये हमारा, इसमें हम इसको चेक करते हैं और जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो हमारा क्लैकर साउंड आता है। उसके नीचे है हमारा स्टॉल वार्निंग टेस्ट पैनल। स्टॉल वार्निंग टेस्ट पैनल क्या करता है, ये भी हमारा प्री फ्लाइट चेक लिस्ट का पार्ट होता है, प्री फ्लाइट चेक का पार्ट होता है। और इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा SMYD जो स्टॉल हैंडल करता है, स्टॉल मैनेजमेंट योर डैम्पर कंप्यूटर, वो कैप्टन के लिए SMYD 1, फर्स्ट ऑफिसर के लिए SMYD 2, तो वो सिमुलेट करता है, स्टॉलिंग कंडीशन चेक करता है। ये भी ग्राउंड पे हम कर सकते हैं बस। और इसमें ये हमारा बफेट, दोनों कंट्रोल कॉलम को बफेट कर देता है जब हम इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है गाइज, तो ये था मेरा आफ्ट ओवरहेड पैनल। अब हम देखेंगे हमारा फॉरवर्ड ओवरहेड पैनल। फॉरवर्ड ओवरहेड पैनल मेरा ये कंप्लीट पैनल है। फॉरवर्ड ओवरहेड पैनल में हमारे सब पैनल्स हैं, तो हम शुरू करते हैं अगेन। सो फर्स्ट दिस वन इज़ माय फ्लाइट कंट्रोल पैनल। फ्लाइट कंट्रोल पैनल जितने हमारे कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल कॉलम हैं, और जो हमारे कंट्रोल कॉलम से एलिवेटर, एलरोन, हमारे रडर होते हैं, तो ये हमारे हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होते हैं। तो इसके लिए हमारे हाइड्रोलिक से जो लाइन से जो प्रेशर आता है वो हम यहाँ से इन स्विचेस से कट कर सकते हैं, ऑन रख सकते हैं। तो ये डेडिकेटेड पैनल है फ्लाइट कंट्रोल्स का। उसके बाद नीचे हमारा जो ये पैनल है, ये पैनल हमारा बेसिकली डिस्प्ले सोर्स जो है, हमारे जो डिस्प्लेज हैं, हमारी 6 डिस्प्ले होती हैं। हम एक बार देख लेते हैं। 6 डिस्प्ले, कैप्टन की आउटबोर्ड यूनिट, कैप्टन की इनबोर्ड यूनिट, आउटबोर्ड यूनिट को हम PFD भी बोलते हैं, प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले, इनबोर्ड यूनिट को हम नेविगेशन डिस्प्ले बोलते हैं। देन अपर DU, सिमिलरली फर्स्ट ऑफिसर की प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले, आउटर यूनिट, इनर डिस्प्ले को हम ND बोलते हैं, एंड लोअर DU। सो ऑल दीज डिस्प्ले, इनके डिस्प्ले के लिए हमने नॉर्मल पोजीशन में कि लेफ़्ट डिस्प्ले के लिए लेफ़्ट DU से, DU नंबर 1 से आएगा डेटा, एंड राइट की जो 3 डिस्प्ले हैं ND, PFD और लोअर DU, इनके लिए राइट DU से डेटा आएगा। बट डिस्प्ले सोर्स पैनल जो है, जो हमने यहाँ पे देखा, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम सारा डेटा नंबर 1 DU से ले सकते हैं, 6 की 6 डिस्प्ले, या नंबर 2 से ले सकते हैं। सिमिलरली FS का ये कंट्रोल है, कंट्रोल पैनल FS स्विच, जिससे कि हमारा एक लेफ़्ट वाले FS से ही दोनों NDs पे डिस्प्ले हो रहा है। इसके ऊपर जो हमने देखा, ये हमारा VHF, IRS और FMC, इनके लिए भी सिमिलर है। नॉर्मल पोजीशन में
लेफ़्ट वाला कंप्यूटर लेफ़्ट को फीड करता है एंड राइट वाला राइट को, बट हम हमारे स्विचेस को सेलेक्ट करके बोथ ऑन लेफ़्ट और बोथ ऑन राइट भी कर सकते हैं। उसके नीचे है हमारा फ्यूल कंट्रोल पैनल, जो है ये फ्यूल कंट्रोल पैनल है, ये टोटल फ्यूल के लिए डेडिकेटेड है। उसका टेम्परेचर हम देख सकते हैं, वॉल्व की पोजीशन क्लोज है ओपन है, हम वो चेक कर सकते हैं। इसमें हमारे सेंट्रल टैंक होता है और 2 मेन टैंक होते हैं, तो उसके पंप के स्विचेस हैं, इन स्विचेस से हम उन पंप को ऑपरेट करते हैं। तो ये है हमारा फ्यूल कंट्रोल पैनल। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज माई कंप्लीट, दिस पैनल इज इलेक्ट्रिक पैनल। पूरे एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रिसिटी इस पैनल से कंट्रोल होती है। इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज AC एंड DC मीटरिंग पैनल। सो बेसिकली 2 सोर्स ऑफ पावर हैं, AC एंड DC, और उनकी वोल्टेज, एम्परेज, फ्रीक्वेंसी इनके सेलेक्टर से, ये DC सेलेक्टर है, दिस वन इज DC सेलेक्टर, दिस वन इज AC सेलेक्टर। कि जनरेटर है, APU है, स्टैंड बाय बस है, तो हम उसको सेलेक्ट करके इंडिविजुअल DC या AC की वोल्टेज, एम्परेज हम चेक कर सकते हैं। बिलो दैट इज माई बैटरी स्विच एंड दिस इज माई कैबिन यूटिलिटी IFE स्विच। Below that, next sub panel is generator drive and standby power panel. So generator drive, जनरेटर जो है ये हमारा IDG है, इंटीग्रेटेड ड्राइव जनरेटर। उसके ये जो है गार्डेड स्विच है। तो एक चीज़ और गाइज, यहाँ पे जो गार्डेड स्विच है ये रेड कलर के हैं, ऊपर हमारे ब्लैक कलर के थे। तो दोनों में क्या फ़र्क होता है, जो गार्डेड स्विच ब्लैक कलर का है वो रिवर्सिबल इन एक्शन है, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, एक बार डिप्लॉय करके हम उसको दोबारा स्टोर कर सकते हैं। बट जो रेड कलर के गार्डेड स्विच होते हैं वो हमारे इरिवर्सिबल इन एक्शन होते हैं, हम उसको दोबारा नहीं रिवर्स कर सकते। तो ये हमारा डिस्कनेक्ट स्विच है, अगर हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो हमारा जो जनरेटर है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये उसकी ड्राइव लाइट है, ये स्टैंड बाय गार्ड स्विच है, ये उसकी लाइट है। देन बिलो दैट इज माई लास्ट सब पैनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ग्राउंड पावर एंड बस स्विचिंग पैनल। तो जब हमारा ग्राउंड पावर हमारी अवेलेबल होती है, ग्राउंड पावर अवेलेबल होती है, तो मेरी ये ग्राउंड पावर की लाइट जल जाती है और इस स्विच से मैं ग्राउंड पावर को यूज़ कर सकता हूँ। देन बिलो दैट ये मेरे स्विचेस हैं, ये मेरे जनरेटर के स्विच हैं जो आउटसाइड हैं दोनों, और इन साइड वाले मेरे APU जनरेटर के स्विच हैं। इनसे मैं, अगर मेरे APU अवेलेबल है और तो मैं APU जनरेटर ऑन कर सकता हूँ, या मेरे इंजन चालू हैं और ये लाइट जली हुई है तो यानी कि इंजन की से मैं जनरेटर चालू कर सकता हूँ। तो ये था मेरा इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट सब पैनल, ग्राउंड पावर एंड बस स्विचिंग पैनल। बिलो दैट इज माय APU पैनल। APU पैनल में हमारा जो है उसका डायल जो हमें दिख रहा है वो EGT है। APU भी एक तरह से जेट इंजन होता है, जेट इंजन है, तो उसमें भी हम फ्यूल यूज़ करके अपना जो है एग्जॉस्ट गैस जनरेट होती हैं, उसका हम टेम्परेचर मॉनिटर करना होता है। हमारे लाइट्स हैं, कुछ प्रोटेक्शन लाइट्स हैं, फॉल्ट आ जाए, ओवर स्पीड प्रोटेक्शन है, लो ऑयल प्रेशर है, और हमारा जो है ये APU का स्विच है जिससे हम APU ऑन और ऑफ करते हैं। ठीक है, उसके साथ हमारा जो है नेक्स्ट हमारा विंडशील्ड वाइपर पैनल है। सो दिस 2 स्मॉल पैनल्स आर विंडशील्ड वाइपर पैनल। तो जैसे गाड़ी में हमारे विंडशील्ड वाइपर होते हैं, वैसे विंडशील्ड के वाइपर हमारे यहाँ पर भी हैं। 2 इंडिपेंडेंट स्मॉल पैनल हैं, लेफ्ट वाला कैप्टन के लिए है, राइट वाला हमारा फर्स्ट ऑफिसर के लिए। इसकी 4 पोजीशन होती हैं, पार्क होता है, इंटरमीडिएट होता है, लो और हाई स्पीड होता है। तो ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं। देन नेक्स्ट इज माई सर्किट ब्रेकर पैनल की जो लाइट है, ये यहाँ से इन स्विचेस से हम कंट्रोल करते हैं। बिलो दैट इज माई इक्विपमेंट कूलिंग पैनल। सो इक्विपमेंट कूलिंग पैनल का क्या मतलब हुआ, इक्विपमेंट कूलिंग पैनल जितने हमारे ये इक्विपमेंट्स हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये भी चलने की वजह से हीटअप हो जाते हैं, तो हमारा वहाँ पर उसको कूलिंग की ज़रूरत है। तो जो हवा हम एयर कंडीशनिंग में यूज़ कर रहे हैं वही हवा हम जो है यहाँ पर इक्विपमेंट को कूल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमारा ये छोटा सा पैनल है जिसमें एक सप्लाई फ़ैन होता है, एक एग्जॉस्ट फ़ैन होता है। उसके नीचे हमारा जो है ये इमरजेंसी एग्जिट लाइट एंड पैसेंजर साइन पैनल होता है, जिसमें हमारा
इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट की पावर चली गई है तो ये हमारी गार्ड मोड पे होता है, हमारा इमरजेंसी एग्जिट लाइट ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। और यहाँ पर हमारे फास्टन सीट बेल्ट साइन, नो स्मोकिंग साइन। और अगर हमें कैबिन क्रू को बुलाना है, हम इस अटेंड कॉल जो पॉइंट है इसको हम लोग कैबिन क्रू को कॉल करते हैं और ग्राउंड कॉल से हम ग्राउंड पे कांटेक्ट करते हैं। तो मेरा ये पैनल था। उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरा, दिस वन इज़ माय विंडो हीट पैनल। जो मेरी विंडो है, हमारी जो विंड स्क्रीन है, हम विंड स्क्रीन को हीट करके चलते हैं सो दैट कि अगर मेरा बर्ड स्ट्राइक हो जाए तो मेरा इम्पैक्ट एक्स्ट्रा ना हो, क्योंकि लो टेम्परेचर पे बर्ड स्ट्राइक जो है बड़ा डेडली होता है। तो मैं अपने विंडो हीट को ऑन रखता हूँ। उसके नीचे मेरा जो है प्रोब हीट पैनल है। मेरी जितनी भी प्रोब्स हैं, पीटो हैं, एलिवेटर की है, हमारे अल्फ़ा वेन्स हैं, इनको हम हीट रखते हैं कि हमारी कोई आइसिंग कंडीशन ना हो और हमारी रीडिंग्स में एरर ना हो। तो हम यहाँ पर जो है पिटो को, अपनी प्रोब को हीट करके चलते हैं। तो ये उसका पैनल है। किसी भी लाइट में अगर हीटिंग प्रॉपर नहीं होती तो उसकी इंडिविजुअल लाइट जल जाती है। बिलो दैट इज़ माई एंटी आइस पैनल। मेरी 2 तरह के एंटी आइस हम यूज़ करते हैं, विंग्स में करते हैं विंग एंटी आइस, लेफ्ट वाला विंग के लिए, राइट वाला इंजन के लिए। तो विंग एंटी आइस की 2 डेडिकेटेड पैनल हैं, करेक्शन, एंटी आइस के लिए 2 डेडिकेटेड पैनल है, लेफ्ट वाला विंग एंटी आइस के लिए, राइट वाला इंजन एंटी आइस के लिए। बिलो दैट इज़ माई हाइड्रोलिक पैनल। जो हमने बात की, हमारे कंट्रोल सरफेसेस हैं, एलरोन, एलिवेटर, रडर, उसको हम हाइड्रोलिकली ऑपरेट कर रहे हैं, हाइड्रोलिक यूज़ करके कर रहे हैं। तो ये हमारा उसके लिए पैनल है। हमारे इसमें 2 स्विचेस होते हैं, एक हमारा इंजन हाइड्रोलिक, इंजन ड्रिवन पंप है, एक हमारा इलेक्ट्रिकल ड्रिवन पंप है। तो हमारे 3 सिस्टम होते हैं हाइड्रोलिक में, हाइड्रोलिक ए, हाइड्रोलिक बी और स्टैंड बाय। तो ये हमारे हाइड्रोलिक पंप्स हैं सिस्टम ए के लिए और सिस्टम बी के लिए। बिलो दैट इज़ माई डोर, एक्सटीरियर डोर पैनल। तो जो मेरा एक्सटीरियर डोर है, तो एक्सटीरियर डोर की जो लाइट है, अगर कोई लाइट ऑन है यहाँ पे, हमें पता चल जाएगा मेरा वो डोर ओपन है। और उस डोर को हम जो है चेक कर सकते हैं और यहाँ पे उसका अनिशिएशन आ जाता है। बिलो दैट इज़ माई CVR, वॉइस रिकॉर्डर पैनल, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पैनल। सो ये क्या करता है, हमारा यहाँ पे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर स्विच है, हम प्री फ्लाइट चेक में हम इसको ऑन रखते हैं और यहाँ पर हम इसको टेस्ट करते हैं। तो ये जो ग्रीन लाइट आती है बताती है कि कोई सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं है। देन देयर आफ्टर वी आर श्योर कि हमारा CVR काम कर रहा है। बिलो दैट इज़ माई कैबिन ऑल्टीट्यूड पैनल। दिस स्मॉल पैनल इज़ माई कैबिन ऑल्टीट्यूड पैनल। कैबिन ऑल्टीट्यूड पैनल में हमारा क्या है, हम देखेंगे यहाँ पे 2 डायल हैं, एक्चुअली 2 नहीं 3 डायल गेजेस हैं। जो फर्स्ट वाला डायल गेजेस है उसके अंदर हमारे 2 डायल हैं, इनर वन इज़ फॉर कैबिन ऑल्टीट्यूड, आउटर वन इज़ फॉर डिफरेंशियल प्रेशर। और उसके नीचे जो हमारा ये है, ये कैबिन के रेट ऑफ क्लाइम और रेट ऑफ डिसेंट को बताता है। नेक्स्ट टू इट माई इज़ ऑल्टीट्यूड कट आउट हॉर्न। ये मेरा इंटरमिनेंट हॉर्न होता है, अगर मेरा कैबिन ऑल्टीट्यूड 10,000 फीट से ऊपर चला जाता है तो मेरा हॉर्न साउंड करता है, तो मैं इस स्विच से उसको कट आउट करता हूँ। देन देयर आफ्टर माई दिस कंप्लीट पैनल is dedicated for aircraft air conditioning, bleed air and pressurization। तो मेरे जो ये पैनल हैं, ये फर्स्ट 2 पैनल, दिस इज़ मिक्सड ऑफ एयर कंडीशनिंग एंड लोअर वन इज़ ऑफ ब्लीड एंड बॉटम वन इज़ ऑफ प्रेशराइजेशन। तो इसमें हमारा क्या होता है, हमारे जो डिफरेंट जोन्स हैं उसके सेलेक्ट करके हम उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। ट्रिम एयर की हेल्प से हम अपनी जो हमारी कोल्ड एयर है उसको हम वार्म कर सकते हैं या और कोल्ड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग वाल्व। ये डिफरेंट जोन के हमारे सिलेक्टर स्विच हैं जिससे हम टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं। और उसके नीचे हमारे रिसर्कुलेशन फ़ैन होते हैं। रिसर्कुलेशन फ़ैन बेसिकली हमारे पैक की जो पावर है उसको सेव करते हैं, क्योंकि हम रिसर्कुलेट करते हैं हमारी यूज्ड कोल्ड एयर को, ठीक है। उसके नीचे हमारे ये कोल्ड पैक के, ये हमारे पैक के स्विचेस हैं। पैक के हमारे पास 2 पैक होते हैं, लेफ्ट पैक एंड राइट पैक, और उसकी 3 पोजीशन होती हैं, ऑफ, ऑटो और हाई, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लो रिक्वायर्ड। हमारा एक आइसोलेशन वॉल होता है। आइसोलेशन वॉल क्या करते हैं, हमारी लेफ्ट डक्ट और राइट डक्ट, हमारी 2 डक्ट होते हैं ब्लीड की, जो हम ब्लीड यूज़ करते हैं अपने इंजन से, और उन दोनों ब्लीड की डक्ट को इंडिपेंडेंटली अगर काम करना होता है तो मेरी आइसोलेशन वॉल क्लोज होती है।
अगर मुझे वो ओपन करनी है, यानी कि लेफ़्ट डक्ट से मैं राइट डक्ट फीड कर दूँ और राइट डक्ट से लेफ़्ट डक्ट फीड कर दूँ, तो मैं आइसोलेशन वॉल्व की हेल्प से कर सकता हूँ। तो इसकी 3 पोजीशन होते हैं, क्लोज, ऑटो और ओपन। बिलो दैट इज़ माई इंजन ब्लीड स्विच, this is for number 1, this is for number 2, and the middle one is for my APU bleed switch. Okay, and then the last one is my pressurization panel. तो जो मेरी हवा होती है, मेरी हवा हम जिस ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं, हम हायर ऑल्टीट्यूड्स पे फ्लाई करते हैं, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे हम फ्लाई करते हैं, तो जो हवा होती है वहाँ ब्रीथेबल नहीं होती। तो इट इज़ रिक्वायरमेंट कि मेरे को अपनी ब्रीथ करने के लिए वहाँ पे प्रेशराइज्ड एयर अवेलेबल करनी है। तो जनरली हम 8000 फीट का प्रेशर मेंटेन करते हैं और वो हम इस पैनल की हेल्प से ब्लीड एयर को यूज़ करके प्रेशराइज करते हैं। हमारे 2 कंट्रोलर्स होते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोलर, मैनुअल मोड कंट्रोलर। ऑटोमेटिक कंट्रोलर भी 2 होते हैं हमारे, रिडंडेंट होते हैं, अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा एक्टिव हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे लाइट्स दी हुई हैं, ऑटो फेल लाइट, ऑफ शेड्यूल डिसेंड, जिस क्रूज़ और जिस लेवल पे हमें क्रूज़ करना था अगर हम उससे पहले डिसेंड कर जाते हैं तो ये ऑफ शेड्यूल डिसेंड लाइट इल्यूमिनेट हो जाती है। देन देयर आफ्टर इज ऑल्टरनेट, जैसे हमने बात की कि ऑटोमेटिक कंट्रोलर भी 2 होते हैं, तो अगर एक फेल हो जाए तो ऑल्टरनेट लाइट जल जाती है, यानी कि अब ऑल्टरनेट कंट्रोलर काम कर रहा है। और जब हम मैनुअल कंट्रोलर यूज़ करते हैं तो हमारी मैनुअल लाइट जल जाती है। तो उसके अलावा हमारा ये जो है क्रूज ऑल्टीट्यूड हम सेट करते हैं बिफोर टेक ऑफ, और हमारे डेस्टिनेशन का लैंडिंग ऑल्टीट्यूड सेट करते हैं। ये वॉल का इंडिकेशन जो हमारी आउटफ्लो वॉल होती है, जो प्रेशराइजेशन मेंटेन करती है एयरक्राफ्ट में, ये उसको दिखाता है कि वॉल मेरी खुली है कि बंद है। और ये जब मैनुअल मोड में हम ऑपरेट करते हैं तो ये हमारा आउटफ्लो वॉल स्विच है और ये हमारा सेलेक्टर है कि हमने ऑटो कंट्रोलर सेलेक्ट किया है, ऑल्टरनेट किया है या मैनुअल मोड किया है। तो ये था हमारा कैबिन प्रेशराइजेशन पैनल। बिलो दैट इज़ माय एक्सटीरियर लाइट्स। ये हमारे एक्सटीरियर लाइट्स हैं। एक्सटीरियर लाइट्स में आप देखेंगे तो हमारी लैंडिंग लाइट्स हैं जो 2 तरह की हैं, रिट्रैक्टेबल एंड फिक्स्ड, एंड उसके अलावा हमारे रनवे टर्न ऑफ और टैक्सी लाइट्स हैं। हमने APU पैनल में APU स्विच डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टू इट माय इंजन स्टार्ट स्विचेस। इंजन स्टार्ट स्विचेस, सो इंजन स्टार्ट स्विचेस हमारे जो हैं 2 इंजन होते हैं हमारे पास, 1 and 2। सो नंबर 1 के लिए एक स्विच, नंबर 2 के लिए एक स्विच। उसकी 4 पोजीशन होती हैं, ग्राउंड ऑफ कंटिन्यूस फ्लाइट, उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो हम इंजन चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके साथ हमारे इग्नाइटर होते हैं, 2 इग्नाइटर लेफ्ट एंड राइट, और एक इग्नाइटर फॉर से लेफ्ट इग्नाइटर इज प्रोवाइडिंग इग्निशन फॉर बोथ इंजन्स। सिमिलरली इफ इट इज सेलेक्टेड ऑन द राइट, so right igniter is providing ignition on for both engines। उसके साथ में हमारी मिसलेनियस एक्सटीरियर लाइट्स होती हैं जिसमें हमारी लोगो लाइट है, हमारी स्ट्रोब लाइट है, उसकी 3 पोजीशन होती हैं, एंटी कोलिजन लाइट है, विंग लाइट्स है, एंड व्हील वेल लाइट है हमारी। तो इस तरह से हमने अपना फॉरवर्ड ओवरहेड पैनल कवर किया। उसके साथ हमारा जो है यहाँ नीचे ये स्टैंड बाय मैग्नेटिक कंपास होता है। इन केस अगर मेरे इंस्ट्रूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो कन्वेंशनल मेथड से मैं अपना कंपास यूज़ करके अपनी फ्लाई करता हूँ। बिलो दैट इज़ दिस माय ग्लेयर शील्ड। ग्लेयर शील्ड पैनल, ग्लेयर शील्ड पैनल मेरा, ये पूरे पैनल को मैं ग्लेयर शील्ड पैनल कहता हूँ। तो आइए ग्लेयर शील्ड पैनल डिस्कस करते हैं। ग्लेयर शील्ड पैनल में हमारे जो है ये हमारा अलर्टिंग पार्ट होता है, जिसमें हमारी अगर कोई वार्निंग है, कोई कॉशन है, वो यहाँ पे आता है। रेड वाला जो है फायर वार्निंग का है हमारा इंडिकेटर, एम्बर कलर का है जो है ये हमारा मास्टर कॉशन है। मास्टर कॉशन उसके साथ में हमारा अनइनिशिएटर लाइट है। ठीक है, ये हमारा एफिस पैनल है, ये हमारा एफिस पैनल है, ये कैप्टन साइड का है, ये फर्स्ट ऑफिसर साइड का है, और ये हमारा जो है MCP है, MCP मोड कंट्रोल पैनल। सो जब हम ऑटो फ्लाइट पढ़ते हैं और हम लोग ऑटो पायलट पे उड़ाते हैं, ये दो स्विचेस हमारे ऑटो पायलट A, ऑटो पायलट B हैं। और जब हम ऑटो पायलट पे एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं तो हमारी हेडिंग स्पीड, दिस इज़ माई स्पीड, दिस इज़ माई हेडिंग, दिस इज़ माई ऑल्टीट्यूड। तो हम ये यहाँ से मोड कंट्रोल पैनल से इसमें चेंजेस करते हैं। तो ये हमारे ग्लेयर शील्ड के
पार्ट होते हैं। और हमारे ग्लेयर शील्ड पे हमारा यहाँ पर ट्रांसमीटर बटन भी होता है, जिससे कि हम ATC से या ग्राउंड से हम यहाँ से बात भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट इज़ माई लेफ़्ट फॉरवर्ड पैनल। सो ये कंप्लीट पैनल को मैं जो है लेफ़्ट फॉरवर्ड पैनल कहता हूँ। इसको हम डिटेल में देखते हैं। लेफ़्ट फॉरवर्ड पैनल में हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो है क्लॉक होता है। क्लॉक एक तो हमें टाइम बताता है, प्लस हमारे स्पेशली दीज डेज जब हमारे वॉर कंडीशंस होती हैं या कोई कंट्री GPS में उसके सिग्नल्स में जो है चेंजेस कर देती है, उसके सिग्नल्स को जो है स्पूफ कर देती है कि अब जो उसके सिग्नल्स है सही नहीं है, तो हमारी क्लॉक जो है वो गलत डेट बताएगी, गलत टाइम बताएगी। तो ये यहाँ से भी हमें इंडिकेशन मिल जाता है। तो ये हमारी वो क्लॉक है जिससे हमें अपना ये हमें UTC में टाइम बताती है। उसके नीचे हमारा नोज़ व्हील स्टीयरिंग स्विच है। नोज़ व्हील स्टीयरिंग स्विच बेसिकली क्या करता है कि जो नोज़ व्हील को हाइड्रोलिक प्रेशर जा रहा है वो नोज़ व्हील स्टीयरिंग स्विच से जाता है। उसके साथ में हम देखेंगे ये हमारा जो है PFD है। प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले में हम लोग देखेंगे हमारा लेफ्ट वाला जो है ASI होता है, एयर स्पीड इंडिकेशन दिखाता है। राइट वाला हमारा ऑल्टीमीटर दिखाता है। उसके साइड में जो सबसे छोटा सा ये पैनल है ये हमारा वर्टिकल स्पीड इंडिकेशन दिखाता है। ये हमारा होराइजन है और नीचे हमारी हेडिंग है। नेक्स्ट टू इट इज़ माई नेविगेशन डिस्प्ले। सो नेविगेशन डिस्प्ले में जैसे हम देख सकते हैं, नेविगेशन डिस्प्ले में हमारी हेडिंग दिखाता है, हमारा वेदर भी इसमें हम देख सकते हैं, टेरेन देख सकते हैं, हमारी ग्राउंड स्पीड दिखाता है। इसमें कोई ट्रैफिक होता है TCAS, वो भी हमें इसमें देखने को मिलता है। FIS से हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। FIS के 4 मोड होते हैं। FIS के हमारे अप्रोच मोड हैं, VOR मोड है, मैप मोड है, प्लान मोड है। और यहाँ से हम ये हमारा ट्रैफिक का स्विच होता है। तो ट्रैफिक के स्विच से हम जो है ट्रैफिक के रेंज हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस रेंज पे कौन सा ट्रैफिक मैं विजिबल कर सकता हूँ। एंड सिमिलरली मैं वेदर की रेंज को भी देख सकता हूँ। नेक्स्ट टू इट इज़ माय मेन पैनल DU और लोअर DU की मैं जो है ये सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरी कौन सी डिस्प्ले सेलेक्ट देखना है, हम उसको सेलेक्ट करते हैं। दिस इज़ माई ऑटो पायलट ऑटो थ्रोटल इंडिकेशंस एंड FMC पे कोई मैसेज आता है तो ये लाइट जल जाती है। ये मेरा लाइट टेस्ट स्विच है। और हमारी जो है यहाँ पर ये कैबिन ऑल्टीट्यूड की इंटरमिनेंट कोई वार्निंग होगी वो यहाँ पे आती है। कैबिन ऑल्टीट्यूड की लाइट है, स्पीड ब्रेक्स की लाइट है, स्टेप आउट ऑफ ट्रिम की लाइट है। और नीचे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे उसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस चेक करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए डिफरेंट बटन्स हैं। और हमारा यहाँ पर जो है ये हमारी जो फुट एयर कंट्रोल्स हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो है कि अगर मेरी हवा विंड स्क्रीन पे जो हमने बात की थी, विंडशील्ड में हम लोग वाइपर्स यूज़ करते हैं, हम लोग हीट करके चलते हैं। बाय एनी मीन्स अगर हमारी हीट वहाँ पर नहीं है, हीटेड नहीं है विंडोज़, तो हम इन बटन्स को यूज़ करके हम जो है हॉट एयर विंड स्क्रीन पे यूज़ करते हुए डिमिस्ट कर सकते हैं। विंड स्क्रीन पे अगर मिस्ट जमा हुआ है तो ये था मेरा लेफ़्ट फॉरवर्ड पैनल। सो सिमिलरली मेरा जो है राइट फॉरवर्ड पैनल है, ये मेरा राइट फॉरवर्ड पैनल है। राइट फॉरवर्ड पैनल जो है मेरा वो यहाँ से लेके ये पूरा राइट फॉरवर्ड पैनल कहलाता है। सो इसमें सम क्लॉक हमारी सेम है, PFD फर्स्ट ऑफिसर के लिए सेम है, ND सेम है हमारी। ये जो हमारे सेलेक्ट करना है कि इन बोर्ड पे कौन कौन से डिस्प्ले हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी सेम है। हमारी जो है कॉन्फ़िगरेशन लाइट, कैबिन ऑल्टीट्यूड लाइट, ये सब भी सेम है। ऑटो पायलट, ऑटो थ्रोटल, FMC मैसेज सेम है। यहाँ पर इसके साथ हमें जो है ये ब्रेक प्रेशर, हाइड्रोलिक ब्रेक प्रेशर इंडिकेटर होता है ये हमारा, जिससे कि हम अपने कितना प्रेशर है ये हमारे प्रीफ्लाइट का चेक होता है कि हमें अपना डिज़ायर्ड प्रेशर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम हाइड्रोलिक ब्रेक प्रेशर इंडिकेटर पे वो चेक करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये हमने डिस्कस किया। अगेन
विंडो और फुट एयर कंट्रोल्स, जो कि विंडो हीट पे इन केस ऑफ वहाँ पे हीटिंग नहीं है हम इसको डिमिस्ट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। दिस वन इज़ माई GPWS कंट्रोल। यहाँ से हम लोग जो है हमारे अगर GPS वार्निंग आती है तो यहाँ पे मेरा फ्लैप इनहिबिट, गियर इनहिबिट और टेर इनहिबिट के गाइडेड स्विच हैं, तो इनको अगर मैं डिप्लॉय करता हूँ तो वो वार्निंग इनहिबिट हो जाती है। और यहाँ पे मेरा जो है ग्लाइड स्लोप, बिलो ग्लाइड स्लोप इनहिबिट की भी लाइट होती है। तो ये था मेरा राइड फॉरवर्ड पैनल। अब हम जो है डिस्कस करेंगे सेंटर इंस्ट्रूमेंट पैनल। तो सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट पैनल जो है मेरा वो ये पोर्शन होता है। दिस इज़ माय सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट पैनल। सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट पैनल में मेरा ये हमारा इंटीग्रेटेड स्टैंड बाय फ्लाइट डिस्प्ले होता है। इंटीग्रेटेड स्टैंड बाय फ्लाइट डिस्प्ले जो है और उसके नीचे हमारा स्टैंड बाय RMI होता है। सो इंटीग्रेटेड स्टैंड बाय फ्लाइट डिस्प्ले क्या करता है, इन केस ऑफ मेरे फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स जो है रिलायबल नहीं है तो ये मेरा स्टैंड बाय आर्टिफिशियल होराइजन होता है। और इसमें हमारे लेफ़्ट में आप देख सकते हैं एयर स्पीड इंडिकेटर है, राइट में हमारा ऑल्टीमीटर है। तो मैं इन केस ऑफ माई इंस्ट्रूमेंट फेलियर्स मेरा IFSD और मेरा स्टैंड बाय RMI यूज़फुल होता है। उसके साथ में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है ये हमारा N1 सेलेक्टर है, ये हमारा स्पीड रेफरेंस सेलेक्टर है। जो हम लोग इंजन चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हमारे अपर DU पे, लोअर DU पे इंजन इंडिकेशंस हमें दिखते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारा जो है N1 इंडिकेशंस दिखाता है, उसके जो नीचे वो हमारा AGT इंडिकेशंस दिखाते हैं और उसके नीचे हमारा जो है यहाँ पर फ्यूल क्वांटिटी हमें देखने को मिलती है। तो हम इनको प्राइमरी इंजन इंडिकेशंस भी बोलते हैं और जो नीचे वाले इंडिकेशंस हैं हम इसको सेकेंडरी इंजन इंडिकेशंस बोलते हैं। और सेकेंडरी इंजन इंडिकेशन में टॉप पे हमारा N2 इंजन इंडिकेशन है, जिसके बेस पे जिसको चेक करते हुए हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उसके साथ में हम ऊपर देखेंगे तो जो हमारा ये है फ्लैप पोजीशन इंडिकेटर। तो हमारा कंट्रोल स्टैंड पे हमारा फ्लैप लीवर होता है। फ्लैप लीवर की हेल्प से हम डिफरेंट फ्लैप सेलेक्ट करते हैं और जब हम फ्लैप सेलेक्ट करते हैं तो हम साथ में यहाँ पर फ्लैप के पोजीशन को भी चेक करते हैं अपने फ्लैप इंडिकेटर पे। ये हमारा सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट पैनल में ये लीवर हमारा लैंडिंग गियर का लीवर है। लैंडिंग गियर इसको हम डाउन करते हैं, लैंडिंग गियर हमारा डिप्लॉय होता है। जब वो लॉक होता है, डिप्लॉय होकर लॉक हो जाता है तो हमारी ग्रीन लाइट्स जल जाती हैं और जब हमारा वो ट्रांजिशन फेज में होता है तो हमारी रेड लाइट्स इल्यूमिनेट होती हैं, ठीक है। तो ये था मेरा सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट पैनल। बिलो दैट इज माई this portion is my forward electronic panel. So forward electronic panel जो है इसमें हमारा आप देख सकते हैं lower DU आता है और हमारे FMC आता है। So FMC की ये हमारे खाली CDU है, इसको हम लोग CDU बोलते हैं। ये हमारा CDU है, कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट। तो जो मेरे FMC को मैंने डेटा फीड करना है वो हम CDU की हेल्प से करते हैं। हमारा जो FMC होता है, FMC हमारे बहुत अच्छा कंप्यूटर है, बहुत काम की चीज़ है। इसमें हमारे नेविगेशन और परफॉर्मेंस ये दोनों हैंडल करता है। इसमें हम जो प्री फ्लाइट हम चेक करते हैं, हम प्री फ्लाइट में हम लोग जब हमने अपने IRS अलाइन करे हैं उसी टाइम में हम इसको सेट करते हैं अपने। इसमें हम पूरा डेटा फीड करते हैं, कौन सा डिपार्चर एयरपोर्ट है, कौन सा लैंडिंग एयरपोर्ट है, किस लेवल पे हम क्रूज़ करेंगे, हमारा फ्यूल कितना हमने अपलिफ्ट किया है, हम कौन से फ्लैप्स लेके चल रहे हैं, हमारी स्पीड्स क्या होंगी, वो सब डेटा हम इसमें फीड करते हैं। तो ये हमारा था फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉनिक पैनल। बिलो दैट इज़ माय कंट्रोल स्टैंड। कंट्रोल स्टैंड में जो ये मेरे हैं ये थ्रस्ट लीवर्स हैं, फॉरवर्ड थ्रस्ट लीवर्स, एंड दीज आर माय रिवर्स थ्रस्ट लीवर्स। उनके नीचे हमारे इंजन स्टार्ट लीवर्स हैं। इंजन स्टार्ट लीवर्स से हमारी फ्यूल की सप्लाई होती है इंजन्स में। एंड एज वी डिस्कस दिस इज़ माय फ्लैप लीवर। इससे हम लोग रिक्वायर्ड फ्लैप्स पे फ्लैप को सेलेक्ट करते हैं। ये मेरा हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर व्हील है,
ये हमारा स्पीड ब्रेक लीवर है जिसकी हमारी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, जिससे कि हमारे स्पॉयलर्स, ग्राउंड स्पॉयलर एज वेल एज फ्लाइट स्पॉयलर्स डिप्लॉय हो जाते हैं। दिस इज़ माई पार्किंग ब्रेक लीवर। मैं इसको पुल करता हूँ तो जो मेरी है पार्किंग ब्रेक सेट हो जाती है और ये लाइट इल्यूमिनेट हो जाती है। दीज स्विचेस आर माई स्ट्रैप ट्रिम कटआउट स्विचेस। स्ट्रैप ट्रिम कटआउट स्विचेस बेसिकली मेरी जो ऑटो पायलट से गवर्न करते हैं, हमारे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, इलेक्ट्रिक ट्रिम स्विचेस, ये उसको गवर्न करते हैं, तो ये मेरे स्ट्रैप ट्रिम स्विचेस होते हैं। बिलो दैट इज़ माई आफ्ट इलेक्ट्रॉनिक पैनल। आफ्ट इलेक्ट्रॉनिक पैनल मेरा, दिस कंप्लीट पैनल इज़ माई आफ्ट इलेक्ट्रॉनिक पैनल। सो आफ्ट इलेक्ट्रॉनिक पैनल में अगर हम देखेंगे तो हमारा फर्स्ट जो है ये है हमारा फायर पैनल, ओवरहीट एंड फायर प्रोटेक्शन पैनल हम इसको बोलते हैं। दिस कंप्लीट पैनल इज़ माई ओवरहीट एंड फायर प्रोटेक्शन पैनल। इसमें अगर हम देखेंगे हमारे ये 3 फायर स्विचेस हैं, ये इंजन नंबर 1 एंड नंबर 2 इंजन्स के लिए हैं एंड अनदर वन इज़ APU के लिए। अगर इंजन या APU में अगर फायर लगी हुई है तो हमारे यहाँ पर रेड लाइट इल्यूमिनेट हो जाएगी, और फायर लगी हुई है और हमें उसे विदाउट डिले हमें उसे एक्सटिंग्विश करना है, तो इन लीवर को पुल करने से वहाँ पर हमारी एक्सटिंग्विशर बॉटल्स होती हैं जो डिप्लॉय हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है हमारे फायर स्विचेस। इसके साथ में हमारे यहाँ ओवरहीट लाइट होती हैं, जो हमारे अगर इन केस ऑफ ओवरहीट हमारी लाइट जल जाती हैं, उसका सर्किटरी हम चेक कर सकते हैं, और ये एक्सटिंग्विशर की हम लोग टेस्टिंग के लिए सर्किट होता है। जब जब हमारे एक्सटिंग्विशर डिप्लॉय होते हैं ये 3 लाइट्स जल जाती हैं। बिलो दैट इज़ माई, दिस पैनल इज़ माई कार्गो फायर पैनल। सो कार्गो फायर पैनल जो है हमारे फ्रंट कार्गो और रियर कार्गो में हमारे जो डिप्रेसेंट होते हैं, बेसिकली इसमें एक्सटिंग्विशर ना होकर डिप्रेसेंट होते हैं, सो दैट कि वो फायर मेरी फैले ना। तो ये हमारा कार्गो फायर पैनल का डेडिकेटेड पैनल है। Below that is my, this one is my रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडियो ट्यूनिंग पैनल। तो इसको हम लोग VHF-1 बोलते हैं, इसको हम VHF-2 बोलते हैं। और इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे 2 फ्रीक्वेंसीज होते हैं, एक्टिव और स्टैंड बाय। तो इन 2 फ्रीक्वेंसीज में हम जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग जो है VHF-1 को यूज़ करते हैं ATC से बात करने के लिए, और जब हमारा स्विच ओवर होता है तो हम VHF-2 पे जाके स्विच ओवर करके देन अगेन वी कम बैक ऑन आर VHF-1 एंड थर्ड वन इज़ आर VHF-3। VHF-3 वो हमारा ये पैनल होता है। दिस इज़ माई रेडियो ट्यूनिंग पैनल VHF-3। उसके नीचे हमारा जो है यहाँ पर ये हमारा नैव पैनल होता है। हमें अपनी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं हमारी ILS की या VOR की, वो हम इस पे सेट करते हैं। तो ये भी 2 होते हैं, हमारा कैप्टन साइड एंड फर्स्ट ऑफिसर साइड, फर्स्ट एंड सेकंड। बिलो दैट इज़ माई वेदर रडार पैनल। सो ये हमारा वेदर रडार है। वेदर रडार में भी जो हमें पता है कि हमारे डिफरेंट मोड होते हैं। टर्बुलेंस वाला मोड होता है, नॉर्मल वेदर का मोड होता है, उसकी रेंज होती है, हम ग्राउंड मैपिंग कर सकते हैं, उसके लिए हमारा वेदर रडार पैनल है। बिलो दैट इज़ माई ट्रांसपॉन्डर पैनल। ट्रांसपॉन्डर पैनल, सो जैसे कि हमारा सरफेस मूवमेंट पे भी हमारा ट्रांसपॉन्डर ऑन होना चाहिए। उसके बाद जो है हम जब रनवे पे चले जाते हैं तो हमारा TCAS मोड होना चाहिए, जिसमें कि अगर हमारा कोई RA है, हमारा जो है ऑन होने से ATC को हमारी मूवमेंट पता चल जाती है। स्कोक कोड मिलता है, हम अपना स्कोक सेट करते हैं इस पर। तो ये था हमारा ट्रांसपॉन्डर पैनल। बिलो दैट इज़ माई ऑडियो कंट्रोल पैनल। तो जैसे हमने ऊपर आफ्टर ओवरहेड पैनल में देखा था, यहाँ पर भी हमारा ऑडियो कंट्रोल पैनल होता है। ये कैप्टन का होता है, ये फर्स्ट ऑफिसर का होता है। 2 पैनल होते हैं ये हमारे। इसमें ऊपर वाला हमारा ट्रांसमीटर पैनल होता है, नीचे हमारा ऑडियो पैनल होता है। तो हमें जो सेलेक्ट करना होता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं और उसकी वॉल्यूम अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। लास्ट वन जो होता है मेरा ये स्पीकर होता है इसमें। बिलो दैट इज़ माई ADF पैनल एंड सेलकोल। ये हमारा जो है नीचे ये हमारा फ्लाइट डेक डोर लॉक पैनल है। हम यहाँ से हमारे फ्लाइट डेक में कौन एंट्री करेगा नहीं करेगा, यहाँ से हम अपने डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। देन दिस बिलो दैट इज़ माई एलरोन एंड रडर ट्रिम, और यहाँ से हम उनकी ट्रिम की सेटिंग्स करते हैं, और ये मेरा रडर की ट्रिम की इंडिकेटर है।
और ये हमारे पैनल की फ्लड लाइट्स हैं। सो इसी के साथ हमने जो है अपना पूरा पैनल जो है सारे पैनल्स स्टार्टिंग फ्रॉम आफ्टर ओवरहेड, फॉरवर्ड ओवरहेड, ग्लेयर शील्ड एंड मेन इंस्ट्रूमेंट पैनल, फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉनिक पैनल, आफ्टर ओवरहेड इलेक्ट्रॉनिक पैनल कंप्लीट किया। So I hope this video may help you when you go for your type rating, and subsequently we will make videos on each sub panels covering these chapters. तो hopefully आपको जो है इन पैनल्स को समझने में, हमारे कॉकपिट को समझने में हेल्प हुई होगी। चलिए, see you in the next video.